जय हिंद फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बात करूंगा अपडेट अबाउट योर ज्वाइनिंग एज कांस्टेबल एज वेल सब इंस्पेक्टर। और नेक्स्ट इसमें कवर करूंगा मैं एक्सटेंशन फॉर योर सीजीएल एग्ज़ाम या हाउ कैन अटेंड योर सीजीएल एग्ज़ाम। तो देखिए, सबसे पहली बात कर लेता हूँ मैं कांस्टेबल जीडी की। तो देखिए, कांस्टेबल जीडी का जो बैच है वो भी काफ़ी बड़ा बैच है। तो उनका जो शेड्यूल है वो तो फिक्स है ही। लगभग 16-16.5 हज़ार वैकेंसी हैं और 12 जनवरी से अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में आपका शेड्यूल फिक्स है। तो अगर ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो जैसे देवली में है राजस्थान, दूसरा बहरोड में है, और मध्य प्रदेश में बहरोड में है, और दूसरा अराकोनम में है चेन्नई में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग से ट्रेनिंग सेंटर में आपका ट्रेनिंग शेड्यूल वो बिल्कुल फिक्स है 12 जनवरी से। तो उसके रिगार्डिंग तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गए होंगे या कुछ बंदों के रह रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। अब सेकंड थिंग बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर में जैसे मैंने डेट आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी 12 जनवरी और 19 जनवरी। तो जहाँ तक अभी तक जो मेरी नॉलेज में है तो आपकी जो डेट है वो 12 जनवरी और 19 जनवरी ही रहने वाली है। अब उसके बाद में जैसे आपको कुछ सुनने को मिल रहा है कि 19 के बाद में हो सकता है 27 है या कोई नेक्स्ट डेट है। तो देखो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो, अगर कोई डेट चेंज होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारा मैनेजमेंट उसको अपडेट करना पड़ता है। बहुत कुछ अपडेट होता है, मतलब बहुत कुछ चेंज होता है। तो इतना आसान नहीं होता है कोई डेट को चेंज करना एक बार डिक्लेयर करने के बाद में फिर उसको चेंज करना। अब रीज़न बिहाइंड दिस, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी इतने बैच चलते हुए होते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर खाली कभी रहता ही नहीं है। अभी आप जाकर देखेंगे तो अभी जो 2023 का डायरेक्ट बैच है एसी का, वो आपको चलता हुआ मिलेगा। और उसकी जो आई थिंक उसकी जो पीओपी है वो 7 फरवरी के आसपास है। मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में पीओपी है। उसके 15 दिन बाद जो है 2024 का जो डायरेक्ट बैच है वो आ रहा है। ओके, उसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर फायर वाला बैच चलता हुआ मिलेगा। उसके अलावा ASI to SI के PCC कोर्स चलते हुए मिलेंगे। स्नाइपर कोर्स है, QRT है, स्क्रीनर है, बेसिक एविएशन कोर्स है और दूसरे टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो ये सब कोर्सेज हैं, इनका सबका शेड्यूल होता है। और आपका भी शेड्यूल फिक्स ही था 24 नवंबर और 1 दिसंबर से। तो वो तो खैर हायर अथॉरिटी से लेटर आया तो फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि एक जो है इंस्ट्रक्टर्स की जो एक विलिंग मांगी गई, क्योंकि 12 जनवरी से जो कांस्टेबल जीडी का जो बैच है वो काफ़ी बड़ा बैच है। मैंने बताया कि 16-16.5 हज़ार के लगभग उसमें कैंडिडेट हैं। तो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में उनको फिर डिटेल भी करना था। ओके, तो जब रिवाइजेशन हुआ तो फिर तो फिक्स नहीं रहा ना कि भाई होगा कब होगा, तो इसलिए उधर भी डिटेल हुई कुछ। दूसरा ये है कि आपका डिले होने का रीज़न ये है कि कुछ कैंडिडेट्स के डोजियर में कुछ कमी आ रही है। उसके अलावा ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपका डिले हो। ओके, और वो भी मे भी जल्दी सोल आउट होने वाला है। तो आपको हो सकता है कि इसी वीक में आपको जो है ज्वाइनिंग डेट आपको देखने को मिल जाए। ओके, ऑफिशियल डेट। ओके, तो जैसे ही वो क्लियरेंस उनको मिलेगा तो हेडक्वार्टर से एक मेल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि 1 मिनट का ही काम है। वो मेल आया तुरंत जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको तुरंत इशू हो जाएंगे, आपके मेल पर आ जाएंगे। आपको जो है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे मैंने बताया था, एक शॉर्ट नोटिस के साथ में फिर आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो इसलिए उसके लिए आप 12 और 19 के लिए प्रिपेयर्ड रहे। 0.1% ही चांसेस है कि वो आगे बढ़े, बाकी 99.9% आपका जो है आपकी डेट यही सेम रहने वाली है। उसके अलावा मैं कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करूँ तो जैसे कुछ लोग अगर आपको बताते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम से, तो आप ये सब चीज़ें मत पूछा कीजिए कि भाई कहाँ से पता चला, उसका नाम बताओ। मतलब एक क्रेडिबिलिटी के साथ में कोई बंदा आपको बता रहा है तो आप जो है इस चीज़ को जो है एक्सपोज कराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अभी आपको एज ए सिविलियन आप सोचते हैं, लेकिन जब ऑफिशियली आप बन जाएंगे तो खुद आपको ये चीज़ें महसूस होगी कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखी जाती हैं। ओके, तो मतलब वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और ये तरीका भी होता है, फोर्स में कभी भी सोर्स का पता नहीं बताया जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट आप रखिए कि आप, क्योंकि आपको पेशेंस ही रखना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको कोई डेट पता चल रही है तो आपको बस ये समझ लीजिए आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन तब तक आप जो चिल कीजिए, एकदम इंजॉय रहिए, इंजॉय कीजिए, मतलब मज़े में रहिए आप। ठीक है, तो बार बार ये परेशान होने का आपका रीज़न यही है। मुझे पता है कि आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि जैसे रिवाइजेशन हुआ था तो हो सकता है कि इससे आगे कुछ और ना हो जाए, हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। वो आपकी 100% होनी ही है, क्योंकि
प्रॉब्लम किसी 5 से 10% के साथ थी, 90% तो बिल्कुल साफ है ना, तो उनके साथ जो है इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी डेट आती है तो आपको समझ लीजिए, जो भी आपका टाइम है उसमें आप बढ़िया से खाइए पिए और आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। और आप ये भी जानते हैं कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मोस्टली सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो भी गई है। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग होने का रीज़न ये भी है कि उनको डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग सेंटर नहीं भेजा जाता है, उनको ग्रुप सेंटर में पहले भेजा जाता है। तो अगर इन केस कोई प्रॉब्लम भी है तो वहीं पर वो जो है सोल्व आउट कर ली जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका एग्ज़ाम है सीजीएल का 19 तारीख को। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपका अगर आपकी ज्वाइनिंग 19 तारीख को आती है तो उस केस में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना। आपको चाहे 1 दिन लेट होना है, 2 दिन लेट होना है, 3 दिन लेट होना है, तो पर्टिकुलर टाइम मेंशन करके आप जो है डिपार्टमेंट के नाम से एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। एक बाई पोस्ट करना है, दूसरा वो मेल करना है। जब आप बाई पोस्ट करते हैं तो आपको वहाँ से एक पोस्ट ऑफिस से एक स्लिप मिलती है। दूसरा, जब आप मेल करेंगे तो फिर उसकी जो है उसका प्रिंट आउट आप निकाल कर रख लेना। तो जब आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप जाते हैं, 1 दिन 2 दिन जो इतना भी आपने अपने उसमें मेंशन किया है, तो उस हिसाब से आप जब ज्वाइन करेंगे तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, टोटली डिपेंड करता है यूनिट कमांडर पे। आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसके जो है हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है ज्वाइनिंग लेटर में कि अगर आप जो है टाइमली ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस केस में हो सकता है आपको ज्वाइनिंग दे या ना दे, टोटली डिपेंड्स ऑन यूनिट कमांडर। हो सकता है वो स्ट्रिक्ट हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो ऑफिशियली तरीके से करें, क्योंकि हर काम का एक तरीका होता है। तो अगर कुछ आप इस तरह का काम करें तो ऑफिशियली करें और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में करें। तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये हो जाएंगे, एक ये स्लिप और दूसरा जो है प्रिंट आउट। तो फिर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि सर मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझे उसका टाइमली रिप्लाई नहीं मिला। तो आपको जो है फिर उसका फेवर मिलेगा, यानी आपके पास ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको ज्वाइनिंग करने में ईजी रहेगा। और विदाउट इंटीमेशन करते हैं तो फिर आपको अपने आप को प्रूव करने का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आप जो अपने हक के साथ बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ज्वाइनिंग दे, या आप क्लेम कर सकें। और विदाउट इंटीमेशन तो यही होगा कि वो जो आप ज्वाइन करते हैं और आपको ज्वाइनिंग ना भी दें तो आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है। तो इसलिए जब भी आप जो इस तरह का काम करते हैं तो विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स करें। और अब भी, और अब जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद भी, तो इस तरह का कोई काम करते हैं तो विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपना काम करें। तो इस तरीके से आपकी जो है जर्नी, जो आपकी सर्विस की जर्नी, आपकी नौकरी है, बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित रहेगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।